Good morning, students. Today we start chapter number 12, Time and Motion. So, students, in previous video, in this chapter, we study about time, how time change on periodic nature, and how ancient people used to measure time or see time. How can they know about what time or what day they live in? So people use some devices to know about the time like sundial, hourglass, water clock, etc. These devices are used by ancient people about 15 billion years ago. People also used by setting and rising of sun to know about the time. Nowadays we study, we have many devices to know the accurate टाइम लाइक रिस्ट वॉच, स्टॉप वॉच, क्लॉक्स वगैरह। ये सब आप इजीली आप इसमें से अपना टाइम पता कर सकते हैं कैसे। ठीक है, काफ़ी सारे नए चेंजेस आए हैं आपके क्लॉक्स में, डिजिटल क्लॉक्स में नहीं है, मॉडर्न और एडवांस टेक्निक है जिससे आप एक्यूरेट टाइम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो यू स्टडी अबाउट यूनिट ऑफ टाइम. So let's start with units of time. Time is ongoing sequence of events taking place in past, present and future. हमारा कल, आने वाला कल और जो समय बीत चुका है, इन सब को क्या है, कैसे पता कर सकते हैं हम? टाइम, समय बीतता रहता है आपका। टाइम इज ऑनगोइंग क्या है, जो समय है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, समय क्या बीतता जाता है। आपका जो कल है जो चला गया है, या फिर आज जिस समय में आप जी रहे हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब क्या है, टाइम। कि टाइम जैसे जैसे चलेगा आप भी, जो आपकी लाइफ है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, नॉलेज ऑफ टाइम एंड इट्स मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। जो टाइम की नॉलेज है, क्या है, जानकारी, टाइम की इंफॉर्मेशन है, वो सबसे ज़रूरी होती है हमारे टाइम को मेज़र करने के लिए, पता करने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, अब स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है, स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट जो आपको एक्यूरेट टाइम बताती है, या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स किसी की भी हो सकती है, लेंथ की हो सकती है, आपकी वेट की हो सकती है। तो टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। ऐसे जैसे आपकी लेंथ है, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ वो क्या होगी, मीटर होगा, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ टाइम, अब जो समय है आप उसको सिर्फ सेकंड में नहीं देख सकते, कई अलग अलग चीज़ है। जैसे आप क्या है, आपका मिनट है, हावर है, आपका डे है, वीक है, ईयर है, डिकेड्स, ये सब आपके किस में आता है, समय के अंदर आता है। अब क्या आता है ना, आज का आपका दिन बीत चुका है, ठीक है, अब 1 वीक चला जाएगा, फिर 1 मंथ कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे आपके क्या है, टाइम आपका बीतता जा रहा है। तो कुछ और कॉमन यूनिट्स है टाइम की, कैसे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आपका 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है। और 1 डे, आपका एक दिन किसके इक्वल है, 24 हावर, 24 घंटे के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका 1 ईयर इक्वल होगा 24 हावर्स के। ठीक है, 1 डिकेड इज इक्वल टू 365 डेज। आपका एक डिकेड, एक साल 24 घंटे के बराबर होगा। एक डिकेड आपका 365 दिन, मतलब पूरा 365 क्या है आपका, एक डिकेड मतलब पूरा एक साल आपका है 365 डेज के बराबर। आपका 1 सेंचुरी किसके इक्वल होगा, 10 डिकेड्स के। 1 मिलियन किसके इक्वल होगा, 10 सेंचुरीज के। ठीक है, ऐसे आप इजी कर सकते हो। एक दिन 24 घंटे के, आपका एक साल है 365 दिन के बराबर, और एक साल को एक डिकेड भी आपका 365 डेज के इक्वल होता है। ठीक है, आपका 1 ईयर किसके, एक साल में 365 दिन होते हैं एक डिकेड के अंदर। एक सेंचुरी के अंदर भी 10 डिकेड्स होती है, 1 मिलियन के अंदर 10 सेंचुरीज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। अब क्या कह रहे हैं, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर, जहाँ है वही एक्सिस पर रह के एक समय चक्कर लगाता है, एक रोटेशन लगाता है,
अपनी एक्सिस पे, जहाँ अपनी सिर्फ एक्सिस पे रोटेशन लगाते तो उससे हम क्या कहेंगे, एक दिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। अब वही अर्थ जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ईयर कहेंगे, ठीक है। जब अपनी एक्सिस पे अर्थ घूमती है तो हम उसे दिन कहेंगे। अब वही अर्थ जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन घूमती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ईयर कहेंगे। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे डिपेंड करते हैं, जो यूनिट है टाइम के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, एज ऑफ पर्सन इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन ईयर, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, यूनिट ऑफ टाइम का कुछ एक परफेक्ट सेंटेंस होता है जिसको हम क्या है इजिली उस पर मेज़र कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं। जैसे क्या, टुडे आई हैव वर्क माई डन। टुडे तो मतलब आज के दिन में अपना काम किया है ना, तो इसके साथ ये तो नहीं कर सकता है ईयर आई हैव डन माई वन, नो। इसका एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, एज ऑफ पर्सन, एक इंसान की जो उम्र होती है, इस कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, हम उसको साल में बता सकते हैं, ठीक है। हम किसी को देख के ये नहीं बता सकते एक दिन में कि उसकी क्या एज हुई होगी, नहीं, डे टू डे नहीं। ये जो चीज़ आपकी उम्र है वो साल के रूप में एक्सप्रेस होती है, नॉट इन डेज, हावर और मिनट, ना कि दिन में, घंटे में या मिनट्स में। Also, time taken to reach your school from home or time taken to reach market from home is expressed in hour or minute and not in second or years। अब क्या कह रहा है, आप स्कूल जाते हैं अपने घर से या फिर अपने घर से आप मार्केट जाते हैं, तो वो जो टाइम है आप उसको किस में बताएंगे, हवर्स में सॉरी घंटे में बताएंगे कि आप अपने स्कूल इतने घंटे में पहुँचे, या आप अपने या मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे इतने घंटे मिले। आप किसी भी जगह सेकंड में नहीं पहुँच सकते, ठीक है। आप अपने स्कूल या मार्केट एक साल तो नहीं लगाते पहुँचने में, ठीक है। किसी भी जगह पहुँचने में एक साल नहीं लगता है ईजिली, तो हम यही बोल सकते हैं मार्केट, जैसे स्कूल मार्केट हम जा रहे हैं तब उसके लिए बताएंगे कि हम उस समय इतने घंटे में पहुँच रहे हैं। और जैसे उम्र को बताने के लिए हम साल बताते हैं, हम कहते हैं ना कि आई हैव 18 ईयर्स ओल्ड, आई हैव 10 ईयर्स ओल्ड, तो 10 ईयर्स ओल्ड तो हम साल लगा रहे हैं ना एज के लिए, उम्र के लिए। और कहीं भी डिस्टेंस कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिर्फ हावर्स बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। So students, your today's homework is that you have to write a short question number 4 and 5th in your fair notebook. Question number 4 is, a car covers a distance of 450 kilometer in 8 hours. Find its speed. एक कार है, गाड़ी है, 450 किलोमीटर चलती है 8 घंटे में, तो कितनी स्पीड में वो चल रही होगी इतनी दूरी को कवर करने के लिए 8 घंटे में। तो हमें पता है एक कार की डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर वो चली है। 450 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए उसने कितना घंटा लगा है, 8 आवर्स, 8 घंटे लगा है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल, उस गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 450 और कितना टाइम लिया उसने 8, तो उस गाड़ी की स्पीड होगी 56.25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो गाड़ी ट्रैवल कर रही, कार चल रही है। नेक्स्ट है, वाई आर द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन कंसिडर रिलेटिव। जो रेस्ट एंड मोशन की जो टर्म है वो आपस में रिलेटिव कैसी है, क्यों है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म बिकॉज नथिंग इन दिस यूनिवर्स वर इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। अब क्या कह रहे हैं, रिलेटिव टर्म्स इसलिए कि कोई भी चीज़ है आपके यूनिवर्स में ना तो आराम रेस्ट कर सकती है, ना ही वो मोशन, ना तो हमेशा चलती रहती है, ना ही वो हमेशा रेस्ट करती रहती है, ठीक है। सो दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।